इसलिए हमने कमलेश भाई को कहा कि आप आइए, हम लोगों को संबोधन कीजिए, मार्गदर्शन दिखाइए कि 15 तारीख से विधानसभा जो होने वाला है उस विधानसभा में आपके साथ हम लोग पूरे तन मन धन से हर परिवार के साथ, बाल बच्चे के साथ हैं। जैसे बोलिएगा वैसे हैं। हम लोग की आवाज़ डंके की चोट पर विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री से इसलिए पूछने बोल रहे हैं क्योंकि अभी तक जगन्नाथ महतो के मरने के बाद कोई भी शिक्षा मंत्री नहीं बना है। ये इस राज्य का दुर्भाग्य है कि बिना शिक्षा मंत्री का शिक्षा चल रहा है। उनको ये समझ में नहीं आ रहा, जिनके भरोसे चल रहा था अब वो मामला खत्म हो गया। इसीलिए अनुरोध है कि आप लोग हमारे माननीय दोस्त और समझे और आगे का रास्ता के लिए हम लोग को मार्गदर्शित भी करें। सबसे पहले आप सभी फिलहाल आप लोग आंदोलन में बैठे हुए हैं, सभी को मेरी ओर से जोहार है। इस प्रकार से पावेल भाई ने मुझे बताया, मुझे इस प्रकार के सरकार के कारगुजारी को मुझे मालूम नहीं था, लेकिन कल पावेल जी के माध्यम से मुझे सूचना प्राप्त हुई। कई डॉक्यूमेंट भी व्हाट्सएप मुझे किया। मैंने अपने नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री अमर कुमार बावरी जी को सारे मामलों को बता दिया। उन्होंने व्हाट्सएप में लिखा भी, बात भी किया है। आज अपना क्षेत्र चले गए, कल उनसे आप लोग की मुलाकात होने वाली है। और मैं ये बात को आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी को भी अभी मैं प्रदेश कार्यालय जा रहा हूँ, वहाँ भी आप लोग को सारी बातों को रखूँगा। मैं समझ सकता हूँ कि वर्तमान में हेमंत सोरेन सरकार ने आपके साथ छल करने का खूब प्रयास कर रहा है। मैं प्रयास नहीं कहूँगा इसको, ये खूब प्रयास कर रहा है। और जो कहते हैं कि शिक्षा से ही देश महान हो सकता है और शिक्षा के रास्ते ही हमको तमाम मार्ग प्रशस्त हो सकता है और लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पिछली रघुवर दास जी की सरकार को। जैसे पावल जी ने बताया कि शिक्षा के प्रति पिछली सरकार ने कितने संवेदनशील कितनी सरकार थी। इस सरकार में शिक्षा की छोटी छोटी समस्या का निराकरण करने के लिए आप जैसे होनहार नौजवानों को विभिन्न क्षेत्रों में, शिक्षा के क्षेत्रों में जो कमियां थी उसको दूर करने के लिए, शिक्षा में जो किसी प्रकार की अगर गंदगी भी थी उसको साफ करके शिक्षा अच्छे झारखंड में चले, उसके लिए आपको नियुक्ति की थी। चाहे माध्यम कुछ भी हो, लेकिन वर्तमान सरकार को ये समझना चाहिए कि आपके साथ धोखा नहीं करना चाहिए। जिन्होंने लगभग 5 साल 4 साल लगभग आप लोग इस राज्य को दिया। छोटे छोटे बच्चे जब स्कूल आते हैं तो उनको मार्ग प्रशस्त आपने किया। एक बार सरकार को समझना चाहिए, एक बार सरकार को बात करनी चाहिए। सरकार वैसी होनी चाहिए जो नियुक्तियां अगर जो इनका पेट चल रहा है, जिनका घर भी चल रहा है और अच्छे माध्यम शिक्षा भी चल रहा है, वैसे समय में सरकार को आपसे बात करनी चाहिए। मैं इस सरकार को जानता हूँ, यह पागल वाली सरकार है। इससे पहले भी आपके माध्यम से कई आंदोलन राजभवन के पास हमने करने का काम किया। अभी भी राजभवन के पास कुछ लोग बैठे हुए। जितनी नियुक्तियां पिछली सरकार दी है, बदले की भावना में आकर तमाम नियुक्तियों को रद्द करने का फिराक में आप समझ सकते हैं कि जितने भी उस समय, चाहे आप पंचायत सचिवालय हो, पंचायत सचिवालय में सिर्फ नियुक्ति पद देना था। बस राजनीति की गंदी मानसिकता से राज्य का विकास नहीं हो सकता है। किसी का भी सरकार आए बने, आज इसकी सरकार है, कल किसी और की सरकार बन सकती है, लेकिन सरकार बनने के तुरंत बाद बदले की भावना अगर रखेंगे तो राज्य नाश हो जाएगा, राज्य विनाश हो जाएगा। हो जाएगा ना? हो जाएगा। और सरकार गठन का उद्देश्य एक ही होना चाहिए, राज्य का विकास होना चाहिए, राज्य का विनाश नहीं होना चाहिए। राज्य के मानव के साथ अगर विनाश होगा तो राज्य विकास कभी नहीं कर सकता। यही कारण है कि वर्तमान समय में राज्य के अंदर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, बखूबी आप अखबार के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से आप लोग देख रहे हैं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ, मैं समझता हूँ, जानता हूँ कि जिनका शिक्षा के क्षेत्र में 4 साल से आप काम कर रहे हैं, आपके साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी रहेगी। हमने आला नेताओं से बात किया, पहले भी आपके साथ खड़ी थी। जो आपको नौकरी दे सकता है, जो आपको रोजगार दे सकता है, वो जिंदगी भर आपको। मैं यहाँ पर आके मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हेमंत सोरेन सरकार पता नहीं क्या करना चाहती है। क्या इस सरकार को पागल घोषित करके हमको ये समझ में नहीं आ रहा। इस सरकार के लिए क्या क्या शब्द का प्रयोग हो रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। एक होता है कि आदमी सोया हुआ रहता है, पूरा निद्रावस्था में सोया हुआ रहता है तो उठाने से वो जग जाता है, लेकिन सोने का जो एक्टिंग करता हो, जो कोरिया हो, उसको ढकेलने से भी नहीं उठता है। ऐसे हेमंत सोरेन सरकार हो। लेकिन हम लोग, चूंकि मैं हमेशा आंदोलन का उपवास, मैं आंदोलन को सम्मान करता हूँ,
और आंदोलन के रास्ते हर चीज को मुकाम मैंने पाया है। अपने समय में 5-5 बार खाली आंदोलन में जेल यात्रा किया। 1 साल ही हेमंत सोरेन मुझे ताड़ी पार कर दिया था आंदोलन को देखते हुए। 2013 में जब 14 महीने के लिए सरकार बनाया तो सबसे पहला काम किया था कमलेश राम को ताड़ी पार करके जिला बदर कर दिया था। लेकिन भी उसके खिलाफ मैं लड़ता रहा। मैं जानता हूँ ये कमजोर है मुख्यमंत्री, कभी मजबूत नहीं हो सकता। मजबूत वो हो सकता है जिसका दूरदर्शिता होगा, जो राज्य के बारे में चिंता करेगा, राज्य के बारे में विकास का चिंता करेगा, राज्य के लोगों के बारे में चिंता करेगा, वो नेता मजबूत हो सकता है। जो राज्य को लूटना चाहता है या लोग बर्बाद करना चाहता है वो नेता मजबूत नहीं हो सकता। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, अब विधानसभा का सत्र आपका चलेगा, उससे पहले नेता प्रतिपक्ष साहब का सब सारे लोगों का बैठक आप यहाँ बुलाएंगे तो वहाँ आ जाएंगे। अगर यहाँ बुलाना चाहते हैं मैं भी आपसे बात कराऊंगा, यहाँ पर से वीडियो कॉलिंग में उनको दिखाऊंगा। इस प्रकार से नौजवान हमारे पहले मेरे भाई सरकार से गुहार लगाने के कड़ी धूप पे बैठे हुए हैं। मैं उनसे बात करूंगा, ज़्यादा नहीं कहूँगा, इतना ही कि आपके साथ हम भी खड़े हैं, आपके साथ कदम से कदम मिला के आपके साथ जहाँ जाना होगा वहाँ नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल जी भी जाएंगे, पार्टी भी आपके साथ जाएगा। मैं आश्वस्त करता हूँ। मैं चाहूँगा आप इसी तरह से एकजुट होकर अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाएं। आप जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे, लड़ाई का आगे नहीं बढ़ाएंगे, तब तक आपको साथ देने वालों को पीछे नहीं आएंगे। ये सरकार क्या है क्या नहीं सबको जान गए, लेकिन अब समझ में यही आता है कि लड़ाई एक रास्ता है। यही लड़ाई के जरिए, यही रास्ते के जरिए अपने मुकाम को पाएंगे, अपने जो मांग है उसको पाएंगे। ये सरकार की चिट्ठियाँ 10 चिट्ठियाँ 15 चिट्ठियाँ, इससे घबराना नहीं है। ये सरकार के बारे में आम जनता भी जान गया है। ये चिट्ठी भी वापस होगा, मैं आश्वासन देता हूं। आप लोग यहाँ बुलाए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगा एक बार अपने नेता प्रतिपक्ष से फोन लगाता हूँ, एक बार दिखाता है, बैठे हुए हैं।